हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईडू मेंटोर प्रीति शर्मा चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है रूढ़िवाद यानी कि कंजर्वेटिज्म। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हर एक नया बदलाव सही होता है? क्या कुछ पुरानी परंपराएं भी हमें संभाल कर रखनी होती है? अगर आप इस सवाल को समझ गए ना, तो आधा रूढ़िवाद जो है, कंजर्वेटिज्म जो है, आप यहीं से समझ जाएंगे। अब चलिए टॉपिक को पहले हम देखते हैं। रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म का विश्लेषणात्मक विवेचन कीजिए, है ना। तो इसके पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। रूढ़िवाद आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में से एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करता है जो समाज को एक जीवंत जैविक यानी कि ऑर्गेनिक इकाई के रूप में देखता है। इसके अनुसार समाज कोई कृत्रिम निर्माण नहीं बल्कि इतिहास, परंपरा और अनुभवों का परिणाम है। इसलिए इसमें अचानक और उग्र परिवर्तन करना समाज की स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकता है। रूढ़िवाद का व्यवस्थित प्रतिपादन एडमंड बर्ग ने किया, जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अति उग्र एवं त्वरित परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों की तीव्र आलोचना की। तो देखिए, अगर रूढ़िवाद हमें ये रूढ़िवाद हमें ये बताता है कि समाज जो है ना, कोई मशीन नहीं है जिसे हम जब चाहें तब खोल कर फिर से हम उसे बना दें, है ना। बल्कि समाज एक जीवित इकाई है, एक ऑर्गेनिक सिस्टम है, जो समय के साथ ये धीरे 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 विकसित होता है। तो यही बात सबसे पहले बहुत प्रभावशाली तरीके से एडमंड बर्ग ने कही थी कि ये जो समाज जो है ना, एक ऑर्गेनिक सिस्टम है। और एडमंड बर्ग ने ये कब कहा था? जब इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तेज़ी से हो रहे बदलावों की आलोचना की थी। ठीक है, अब आसान भाषा में समझे। रूढ़िवाद क्या कहता है कि परंपराओं को बचाओ, है ना, परंपराओं को बचाओ, अनुभव को महत्व दो, एक्सपीरियंस को महत्व दो और बदलाव करो, लेकिन स्लोली। ये नहीं कि अचानक से सारी चीज़ें हमने बदली, धीरे 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 सारी चीज़ें बदलो, यानी कि सडन रिवॉल्यूशन नहीं, है ना। सडन रिवॉल्यूशन की बात नहीं करता है ये रिवॉल्यूशन। ओके, ये बात करते हैं ग्रेजुअल इवैल्यूएशन की। ओके, ये ग्रेजुअल इवैल्यूएशन की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ एवं स्वरूप। रूढ़िवाद का मूल भाव है परंपराओं का संरक्षण, अनुभव का सम्मान और क्रमिक परिवर्तन का समर्थन। यह विचारधारा आदर्शवादी योजनाओं के बजाय व्यवहारिक वृद्धि यानी कि प्रैक्टिकल विजडम को अधिक महत्व देती है। रूढ़िवाद ये विचारधारा, तो देखो, रूढ़िवाद हमें सोसाइटी को समझने में एक अलग नज़रिया देता है। ये कहता है कि समाज कोई मशीन नहीं है जिसे हम खोलकर फिर से असेंबल कर दें, बल्कि समाज एक ऑर्गेनिक इकाई है ना, जीवंत और जैविक इकाई है। ओके, मतलब कि इसमें हिस्ट्री है, ट्रेडिशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। तो इसलिए हम इसमें अचानक और तेज़ बदलाव करेंगे ना, तो सिस्टम जो है ना, डिस्टर्ब होगा ही। तो चलिए पहले हम इसके ना कोर आइडिया को समझते हैं। रूढ़िवाद के प्रमुख सिद्धांत। जैविक समाज का सिद्धांत, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी। तो रूढ़िवाद विचारकों के अनुसार समाज एक जीवंत शरीर के समान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें विभिन्न संस्थाएं जैसे कि परिवार, धर्म, राज्य आपस में जुड़ी होती है। इसलिए किसी एक भाग में अचानक परिवर्तन पूरे समाज को परिवर्तित कर सकता है। तो देखिए, तो जैविक समाज का सिद्धांत क्या कहता है कि जो समाज है ना, वो एक शरीर की तरह है जिसमें अलग अलग हिस्से जुड़े होते हैं। अगर हम किसी एक हिस्से को अचानक से बदल देंगे तो पूरा सिस्टम जो है ना, वो डिस्टर्ब हो सकता है। देखो, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये जो मान लो फैमिली है, ठीक है, फैमिली मतलब हर्ट हो गया। स्टेट मतलब ब्रेन, और रिलीजन मतलब सोल। ठीक है, ये जो है हार्ट, ब्रेन, सोल। यानी कि अगर तुम जो है एक पार्ट को अचानक से बदल दोगे तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो यही रीज़न है कि कंजर्वेटिज्म सडन चेंज से डरता है। ओके, सो सोसाइटी इज
सीन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि समाज को एक जीवित इकाई माना जाता है जहाँ पे सभी संस्थाएं जो होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है परंपरा और निरंतरता का महत्व। परंपराएं केवल अतीत को धरोहर नहीं बल्कि सामूहिक अनुभव और ज्ञान का परिणाम होती है। इन्हें नष्ट करना उस ज्ञान को नष्ट करना है जो पीढ़ियों ने अर्जित किया है, यानी कि परंपरा का महत्व। तो देखो, जो ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो ट्रेडिशन की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रेडिशन रैंडम नहीं होता है ना। ट्रेडिशन जो है वो रैंडम नहीं होता, ये जनरेशन या एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट होता है। तो इसलिए कंजर्वेटिज्म कहता है कि हर पुरानी चीज़ें जो होती है ना वो गलत नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें सालों से चल रही हैं उसका कोई रीज़न होता ही है ना। जो चीज़ें सालों से चल रही तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, वो सोसाइटी के अनुभव का ही तो रिजल्ट होता है ना। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि भारत में त्यौहार मनाया जाता है, पर परिवार व्यवस्था या बड़ों का सम्मान सदियों से चलता आ रहा है ना। तो और ये समाज को जोड़कर भी रखता है, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन ही है ना। हम त्यौहार दिवाली मना रहे हैं, होली सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ पे बुज़ुर्गों को हम सम्मान सदियों से करते हुए आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे राय लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें सारी ट्रेडिशन से ही आती है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है क्रमिक परिवर्तन। रूढ़िवादी परिवर्तन का विरोध नहीं करता। रूढ़िवाद जो है परिवर्तन का विरोध नहीं करता बल्कि अचानक और क्रांतिकारी बदलाव का विरोध करता है। इसका मानना है कि सुधार इवैल्यूएशन की तरह नहीं होती, रिवॉल्यूशन की तरह होती है। तो देखो, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो ग्रेजुअल चेंज है, क्रमिक चेंज यानी कि ग्रेजुअल चेंज क्या कहता है कि कंजर्वेटिज्म जो है ना वो चेंज के खिलाफ नहीं है ना। कंजर्वेटिज्म जो है वो चेंज के खिलाफ नहीं है कि चेंज मत करो, सोसाइटी चेंज मत करो, ये आप सोसाइटी में चेंज लाओ ही मत, जो रूढ़िवादी चलती आ रही है बस आप उसी को फॉलो करो, ये नहीं कह रहा। कंजर्वेटिज्म कह रहा है, ये रूढ़िवादी कह रहा है कि ये जो फास्ट चेंज हो रहा है ना हमारी सोसाइटी में, अचानक से सारी चीज़ें बदल दो, है ना, सडन चेंज, इस चेंज को बदलो, इस चेंज को ना थोड़ा स्लो कर दो बस। अब मान लो सिलेबस भी तुम्हें धीरे धीरे कंप्लीट करने होते हैं, है ना, एक दिन में नहीं करते हो ना आप। सिलेबस के लिए आपके पास पूरा 1 साल होता है, 1 साल का टाइम पीरियड होता है ना, 1 साल में आपको एग्ज़ाम देना होता है, प्रिपरेशन करके सिलेबस दे दी जाती है। तो यही लॉजिक सोसाइटी पर भी अप्लाई होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म। ये विचारधारा अमूर्त सिद्धांतों के बजाय अनुभव, परंपरा और व्यवहारिकता पर आधारित है। जो काम करता है वही सही है, यही इसका मूल दृष्टिकोण है। ये प्रैग्मेटिज्म जो है ना, ये यहाँ थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, आइडियल वर्ल्ड अलग होता है और रियल वर्ल्ड अलग होता है, इसलिए कंजर्वेटिज्म कहता है जो प्रैक्टिकली काम करे वही सही है। अब एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि घर में एक परंपरा है कि सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, घर में ये परंपरा है कि सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, इससे फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और रिस्पेक्ट बढ़ता है ना। अगर कोई बोले कि ये पुरानी बात है, ये पुरानी बातें से बंद कर दो, तो फैमिली कनेक्शन वीक हो सकता है। तो यही कंजर्वेटिज्म कहता है कि हर ट्रेडिशन बेकार नहीं होती है, कई ट्रेडिशन सोसाइटी को स्टेबल बनाती है ना। तो प्रैग्मेटिज्म जो है यह आइडियोलॉजिक थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को महत्व देता है, यानी जो ग्राउंड रियलिटी से काम करता है वही सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्राधिकार व्यवस्था और अनुशासन। रूढ़िवाद समाज में अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को आवश्यक मानता है। बिना अनुशासन के स्वतंत्रता भी अराजकता में बदल सकती है। अब सोचो कि अगर कोई रूल्स ही ना हो,
कोई रूल्स ही ना हो, ठीक है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है और कोई लॉ ही नहीं है, तो क्या होगा? क्योस होगा, है ना। तो इसीलिए कंजर्वेटिज्म कहता है डिसिप्लिन प्लस अथॉरिटी ज़रूरी है। ओके, अब जैसे कि मान लो जब कोई रूल ही नहीं है, कोई सिस्टम या कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, तब सब कुछ जो होता है ना वो बिखरा हुआ रहता है, अनकंट्रोल हो जाता है। जैसे कि मान लो ट्रैफिक रूल जो है, ट्रैफिक रूल नहीं है, इसका मतलब कि एक्सीडेंट होगा, है ना, एक्सीडेंट होगा, जाम लगेगा, ओके, और क्योस होगा इससे, है ना। क्योस मतलब अराजकता बढ़ेगी, अव्यवस्था की वजह से, गड़बड़ी की वजह से। अब मान लो क्लास में टीचर नहीं है, क्लास में टीचर नहीं है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? शोर मचाएंगे। इसका मतलब क्या? क्योस हो रहा है, अराजकता हो रही है। तो इजी लाइन में समझो, अराजकता मतलब कि जहाँ कोई ऑर्डर या कोई व्यवस्था नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है असमानता की स्वीकृति। रूढ़िवाद ये स्वीकार करता है कि समाज में कुछ हद तक असमानता स्वाभाविक और अनिवार्य है। पूर्ण समानता का विचार इसे अव्यावहारिक प्रतीत होता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक सिंपल सा सवाल है, क्या सभी लोग सेम होते हैं? सारे जो लोग होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं? क्या वो उनके पास सेम टैलेंट है? जितने भी यहाँ पे लोग हैं, क्या सबकी सेम टैलेंट पे होंगे या सेम कैपेबिलिटी होगी? नहीं ना। इसलिए कंजर्वेटिज्म मानता है कि कुछ इनइक्वालिटी जो होता है ना वो नेचुरल होता है। ओके, नेक्स्ट है मानव स्वभाव के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये मानता है कि मनुष्य पूर्णतः तर्कसंगत नहीं होता, इसलिए केवल तर्क के आधार पर समाज को पुनर्गठित करना जोखिमपूर्ण है। तो इसमें क्या है कि मानव जो है ना, मानव स्वभाव का यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये बहुत डीप पॉइंट है। मनुष्य हमेशा लॉजिकल नहीं होता है ना भाई। हम हमेशा क्या, हमेशा हम लॉजिक ही सोचते हैं, लॉजिकली चीज़ें सोचते हैं? नहीं ना, हम इमोशंस के साथ इमोशनली सोचते हैं, बायस भी कभी कभी हम होते हैं, है ना। तो मनुष्य जो है हमेशा लॉजिकल नहीं होता है, कभी इमोशंस कभी बायस सब होते हैं। तो इसलिए सोसाइटी को सिर्फ थ्योरी से डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए अब इसके ये प्रमुख विचारक हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। समकालीन प्रासंगिकता। आज के वैश्वीकरण और तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के दौर में रूढ़िवाद एक संतुलनकारी विचारधारा के रूप में उभरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर नया परिवर्तन प्रगति नहीं होता और कई बार स्थिरता भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की प्रगति। तो देखो आज का समय कैसा है, ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है और फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में रूढ़िवाद क्या करता है, वो एक बैलेंस, संतुलन बनाना चाहता है। अब मान लो एक एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, अगर हम एकदम से पूरा सिस्टम बदल दें, स्टूडेंट प्लस टीचर्स दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंजर्वेटिज्म कहता है कि चेंजेस करो लेकिन स्लोली, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी है, हर नया ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हर ट्रेंड यूज़फुल नहीं होता है, कुछ चीज़ें हार्मफुल भी होती है ना, इसीलिए हर नया चेंजेस प्रोग्रेस नहीं होता है। तो स्टेबिलिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि प्रोग्रेस। अब इसकी आलोचना भी की गई है, देखिए। यह प्रगति की गति को धीमा कर सकता है, कभी कभी असमानता पुरानी कुरीतियों को भी बनाए रखता है, परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सावधानी नवाचार को बाधित कर सकता है। तो अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, ड्रॉबैक्स समझो। अब देखो, प्रोग्रेस स्लो कर सकता है, यानी कि अगर हम हर चीज़ों को स्लो चेंज करेंगे तो डेवलपमेंट लेट हो सकता है। एग्जांपल, अगर इंडिया में रिफॉर्म्स बहुत स्लो होते हैं तो इकोनॉमी फास्ट ग्रो नहीं करेगी। अब इनइक्वालिटी और गलत परंपराएं बच सकती हैं, जैसे कि कुछ ट्रेडिशन हार्मफुल भी होती हैं, जैसे कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर इनक्वालिटी हो गई। तो अगर हम ट्रेडिशन बचाओ या ब्लाइंडली फॉलो करें,
ट्रेडिशन बचाओ को अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करें तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रह सकती है। पहले के टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना होता था, जेंडर इक्वालिटी कितनी होती थी, लेकिन अब नहीं होती ना। वो जो ट्रेडिशन था वो हम अब फॉलो नहीं करते। तो जो चीज़ हार्मफुल है उसको हम फॉलो ना करें, है ना। तो इसी वजह से इसको यहाँ पे इसकी आलोचना की गई है। अब इनोवेशन रुक सकता है ना। इनोवेशन भी रुक सकता है, जैसे कि मान लो ज़्यादा सावधानी, रिस्क लेने से डर। मान लो एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में डिले हो रही है, स्टार्टअप्स या नए आइडियाज़ को सपोर्ट न मिलना, ठीक है, तो इससे ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो रूढ़िवाद संतुलन देता है, लेकिन अधिक सावधानी कभी कभी प्रगति को धीमा कर सकता है। तो रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अतीत के अनुभव, वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संभावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। इसका मूल्य संदेश ये है कि परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन यह विवेकपूर्ण, क्रमिक और परंपराओं के सम्मान के साथ होना चाहिए। देखो, अगर हम आज के समय में देखें तो ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में ना कंजर्वेटिज्म हमें बैलेंस सिखाता है। हमें यह याद दिलाता है कि हर नया बदलाव प्रगति नहीं होता, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। ये प्रोग्रेस को स्लो कर सकता है, कभी कभी इनइक्वालिटी या पुरानी कुरीतियों को भी जस्टिफाई कर सकता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि रूढ़िवाद हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन जरूरी है, लेकिन समझदारी से, धीरे धीरे और परंपराओं के सम्मान के साथ। तो याद रखिएगा, रिवॉल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन, यही है कंजर्वेटिज्म। तो चलिए, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।